सभी को नमस्कार। पिछली प्रश्नावली आपने रिलेशन और फंक्शन पढ़ चुके हो। अब पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेकंड एक्सरसाइज आपकी कक्षा 12वीं से। और कुछ को इनवर्स को देखो पीछे से रिलेशन भी करते हैं, आपने 11th में भी पढ़ाया, उसका एक प्रकार से रिवीजन भी होगा, थोड़ी जानकारी भी आपको याद आएगी। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ उधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ये आपने पढ़ा है पिछली प्रश्नावली में, अभी जस्ट पढ़ाइए। इसका एप्लीकेशन देखो, साइन एक्स को क्या मान लिया, वाई, एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स, साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स, तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई हो गया ये। अब इन दोनों से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देते हैं। इसमें वाई इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स, तो ये वाई की जगह का आप क्या पुट कर दो साइन एक्स। ये जैसे ही पुट करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गई, क्योंकि ये किसके बराबर है, एक्स के, इधर भी क्या है एक्स है, तो ये कैंसिल होंगे जब भी तो बराबर होगा। तो एक्स, इसका मतलब ये साइन इनवर्स साइन को क्या कर देता है, हटा देता है। तो ये देखो लिख दिया मैंने, साइन और साइन इनवर्स ईच कैंसिल ईच अदर कर देते हैं, इस प्रकार से कैंसिल आउट कर देते हैं। ये सिमिलरली मैंने आपको सारे लिख दिए कि कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स आर डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ द कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स और सेक एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स। बहुत सिंपल बात मैंने लिखी है और रेस्पेक्टिवली, और ये इस प्रकार से कैंसिल भी होते हैं। और नोट ये है, ये ध्यान रखना, ये इसका उल्टा इनवर्स नहीं है, ये वो वाला इनवर्स नहीं है जो आपने अर्थमेटिक्स पढ़ा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर है, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, ये कभी इसको इसके इक्वल ना समझा जाए। अब जो आपकी स्क्रीन के सामने है, ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये रटने जैसी बात है, लेकिन आप इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में, माइंड को क्लियर करेंगे तो आपको याद रहेगा ये कि क्या है ये चीज़, आपने पढ़ा भी है। ये देखो वाई जी फंक्शन मैंने सारे इनवर्स के लिख दिए 6 के 6, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, डोमेन और रेंज। अब आपने 10th में साइन एक्स पढ़ा था और ये वैल्यू पुट करते थे, ये वैल्यू आती थी, साइन पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 1 थी, लेकिन अब क्या इनवर्स है तो उल्टा हो गया, मतलब ये पुट करेंगे और रेंज जो आप 10th में रखते थे वो रेंज वो पुट हो प्राप्त होगी आपको। और याद रखो साइन की वैल्यू, कि साइन की वैल्यू आप याद रखें -1 से +1 में, कोस की वैल्यू भी -1 से +1 में ही डिफाइन है, इसके अलावा डिफाइन नहीं होती है। -1 से +1, -1 से +1, साइन की प्लस पाई बाई 2 पे पता है आपको 1 है और 0 पे 0 होती है, और माइनस पाई बाई 2 पे क्या होती है -1। ऐसे ही कोस इनवर्स के लिए है, कोस इनवर्स डिफाइन तो उस पर आपको पता है, ये 0 पे तो 1 होता है और पाई बाई 2 पे 0 होता है, ठीक है। पाई पे फिर ये क्या होता है 1 होता है, और 0 पे क्या होता है ये -1 होता है। इसकी जो वैल्यू जो है देखो, क्लियर करो इसको, आप फिर से दिमाग में रखो, 0 पे कोस की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और पाई पे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, याद आप क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज कर सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू माइनस होती है, -1 होगी, ये ध्यान रखना है। ये क्या ब्रांच वैल्यू है, कॉर्नर की वैल्यू आपको दे दी, एक ब्रांच की अगर ग्राफ ऐसे बनता है तो एक ब्रांच की वैल्यू आपको बताई गई है, ये ब्रांच वैल्यू इसलिए कहा गया है। 10 पे आ जाइए आप, 10 में क्या होते हैं, अलग अलग वैल्यू प्राप्त होती है आपको, किसी में √3, किसी में 1/√3, आपको ध्यान होगा ये अच्छे से, लेकिन मतलब रियल बिलोंग्स टू क्या है रियल, लेकिन ये रखना है आपको। ये देखो -π/2 ये तो क्लोज इंटरवल था, और ये क्या है ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मीन्स इस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये नहीं ले सकते, इसमें तो ये ले सकते हैं बड़ा, ये जो क्लोज इंटरवल होता है इसमें तो कॉर्नर वैल्यू यूज हो सकती है, इसमें जो ओपन इंटरवल होता है इसमें कॉर्नर वैल्यू यूज नहीं होती, इसके बीच की वैल्यू ही आप यूज कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है, इस पे ये डिफाइन है और इसके ऊपर ये इन्फिनिटी वैल्यू आती है। ध्यान होगा आपने 10th में पढ़ा था अनडिफाइंड वैल्यू, अपरिभाषित मान, π/2 पे और -π/2 पे, इसलिए इस पे ये क्या लिखा हुआ आपके लिए, इस पे यूज नहीं करना, इसलिए इसमें क्या ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, जिसमें ये यूज नहीं होगा। इसके बाद में सेम उसी प्रकार से आ जाओ, कोट में देखो साइन के लिए जो था और कोट के लिए वो का वो ही आ गया, बिलोंग्स टू रियल है, जैसे कोस में था वो ये, बस इसमें क्या है ये ओपन वैल्यू, ओपन इंटरवल लगाना है, क्योंकि इन दोनों पे इसका मान कितना होता है, कोट का क्या होता है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड वैल्यू है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं।
बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पुराने रिलेशन से आप यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स में देखो क्या होता है एक्चुअल में, ये इस पे डिफाइन है लेकिन इसके बीच में एक वैल्यू आती है बीच में π/2, और आप जानते π/2 पे कोस की वैल्यू 0 थी, तो सेक कोस का उल्टा होता तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की वैल्यू मीन्स हो गया अनडिफाइन, मीन्स क्या हो गया, अनडिफाइन। इसका मतलब इसको छोड़कर इस इंटरवल में क्लोज में केवल π/2 को छोड़कर हर जगह ये क्या डिफाइन है, तो ये इसकी रेंज होगी और ये इसका डोमेन होगा। डोमेन मतलब कोई भी रियल नंबर किसको छोड़कर 1 और -1 को। कोसेक में भी सेम इसी प्रकार से देख लो आप, है ना, इसी प्रकार से सेम। और आप थोड़ा सा उससे रिलेशन करेंगे, जैसे भाई सेक का कोस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो उसी से आप रिलेशन बना लो। कोस का उल्टा क्या है, ये है, ये ऐसा कैसा आ गया। साइन का उल्टा ये है, ये देखो ऐसा कैसा आ गया। बीच में ये अनडिफाइन कहाँ होता है, एक π/2 पे होता है और 0 पे, तो π/2 और 0 क्या कर दिया, माइनस। इसको थोड़ा सा पुराने उससे संबंध बना के आप करोगे तो ये तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी। देखो ब्रांच वैल्यू, रेंज, ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका ही यूज होगा, थोड़ा आंसर के अंदर इसका यूज होता है, नहीं तो आप गलती कर सकते हो, संभावनाएं रहती हैं। छोटा सा एक और मैं बता देता हूँ, ये y = sin x, ये cos x है। इसका ग्राफ बनाने के बताने की कोशिश की है मैंने। ये इस प्रकार से बनता है, साइन की वैल्यू 0 पे 0 और 1, π/2 पे मैक्सिमम होती है 1। साइन x के लिए आपको ग्राफ में से इतने ही समझाने को, 0 पे 0 है, π/2 पे क्या होता है ये मैक्सिमम, फिर पाई पे क्या हो जाता है 0, फिर 3π/2 पे माइनस। ये ब्रांच है, ये क्या है, ब्रांच। यहाँ से यहाँ मैक्सिमम -1 से 1, और कहाँ से कहाँ थी ये मैक्सिमम, यहाँ पे थी -1 और ये +1, और नीचे की तरफ -1। -1 π/2 पे था और +1 π/2 पे, -1 -π/2 पे था। ये यहाँ पे लिखा हुआ ये ग्राफ, इसी को ब्रांच बोलते हैं, जहाँ मैक्सिमम मिनिमम। और कोस में क्या होता है, 0 पे 1 होता है कोस, तो 0 पे क्या हो गया, 1 मैक्सिमम चला जाता है 0 पे, ठीक है। और π/2 पे 0 है, -π/2 पे 0, फिर पाई पे नेगेटिव में मैक्सिमम -1, ये +1 और ये -1, तो ये ब्रांच हो गई यहाँ से यहाँ तक कि कहाँ पे 0 से 0 पे मैक्सिमम है और पाई पे मिनिमम है, तो 0 से पाई इसकी क्या हो गई, ब्रांच हो गई, ठीक है। और 0 पे कितना है 1 और पाई पे कितना है -1। आप इसका ग्राफ का थोड़ा सा समझ सकते हो कॉन्सेप्ट में अपने। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लियर कर लेना भाई ये, क्योंकि मैंने आज इतने क्वेश्चन करें, आज के लिए इतना ही करेंगे हम। वह फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन इन रेडियंस। देखो इसमें क्या प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू का आपको यूज करेंगे आंसर के लिए। आंसर उस ब्रांच वैल्यू में से ही होता है, ये क्लियर करना आपको। 1 देखो क्या है, sin x = sin इनवर्स x = वैसे तो देखते ही पता चल जाता है कि 1/2 किस पे होता है, साइन की किस वैल्यू पे 1/2 है, π/6 पे, 30 डिग्री पे जो होता है 1/2 होता है, पता चलता है। लेकिन लिखने का एक तरीका होना चाहिए ना, वो क्लियर होना चाहिए। अगर एग्जाम में आता, बोर्ड में आता, तो आपको लिखने का तरीका होना चाहिए, इसलिए तरीके से पूरा ये मैंने किया है। इसको किसके बराबर मान लेंगे, थीटा के बराबर, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/2। फिर ये इसकी प्रिंसिपल, इसको थीटा के बराबर कर देंगे। आपको पता है इधर जाता है तो इनवर्स हट जाएगा, इधर आता तो इनवर्स आ जाता, तो इसको उधर ले जाए, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1/2। अब देखो ब्रांच वैल्यू लिखेंगे इसकी, सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। इसकी देखो सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, साइन इनवर्स की क्या है ब्रांच, याद करो, क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से π/2 थी, देयरफॉर थीटा इसके अंदर ही होगा, तो थीटा की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी वो देख लो। थीटा = होगी -π/2 से लेकर थीटा और < π/2 तक, इसके बीच में ही होगा। इसका मतलब अब आप सीधा इसका आंसर ले देंगे, इसके बीच में किस वैल्यू पे ये आता है, ये π/6 पे आता है, तो थीटा = π/6 एज साइन π/6 = 1/2, तो एंड π/6 बिलोंग्स टू इसी में, इसके अंदर ही है, तो इसको बिलोंग्स कर देंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ये क्या हो गई, π/6 हो गई। बिल्कुल 1% साथ ही साथ ही ऐसा कैसा किया है, क्योंकि क्लियर होना चाहिए पर्सन।
इसकी फाइंड करनी है तो वो क्या करेंगे, वही तरीका, लेट द थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कोस इनवर्स 1/√2। तो इसको किसके बराबर मान लिया, थीटा के कोस उधर गया, ये इसके बराबर, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। अब इसकी ब्रांच वैल्यू लिखेंगे, सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स यहाँ क्या है, ये कोस इनवर्स, क्या है, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होती है, कोस की क्या होती है भाई, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, मतलब आंसर इसमें से ही आएगा, थीटा इसमें बिलोंग करेगा, तो थीटा से लेकर पाई तक और इक्वल का साइन। अब इसमें बताओ, इसमें कौन से वैल्यू पे ये आता है, ये आपको पता है 45 पे आता है, 45 पे आता है, तो पाई/4, थीटा इज इक्वल टू पाई/4, इसी इंटरवल में है पाई/4, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई इसकी, पाई/4। और 2% नेगेटिव के लिए भी किए हैं, तो नेगेटिव वाला क्लियर करें भाई। देखो क्या नेगेटिव का, tan इनवर्स -√3, लेट थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स -√3, इसको किसके क्या होगी, क्या मान लिया इसका थीटा, तो इसको थीटा के बराबर करेगा, उधर ले गए, बिल्कुल वैसा का वैसा है। अब इसकी ब्रांच वैल्यू लिखोगे आप लोग, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, रेंज, सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x क्या होती है, आप याद करो, ओपन ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट -पाई/2 से पाई/2 तक है, तो थीटा इसके अंदर देखो इक्वल साइन नहीं आ सकता, इक्वल साइन कब आता है, जब कैसा इंटरवल हो, क्लोज बड़ा ब्रैकेट हो, उसमें वो शामिल होते हैं, ओपन ब्रैकेट में ये कॉर्नर वैल्यू शामिल ही नहीं होती हैं, तो ये दोनों नहीं आएंगे, इक्वल का साइन नहीं आ सकता। अब आप इसका आंसर लिख दो, माइनस में माइनस आएगा, स्वाभाविक है, तो ये माइनस ही है, वैसे भी माइनस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओ, थर्ड में चले जाओ, तो माइनस आएगा, तो इसके बीच में क्या है, और ये सॉरी थर्ड में तो जा ही, सेकंड में जा ही नहीं सकते क्योंकि पाई/2 तक ही है ये, तो क्या आ गया इसमें, -पाई/3 आप रखेंगे, तो आपको पता है कि ये √3 वहाँ 10th क्लास के लेवल से आपको पाई/3 पे था, लेकिन माइनस चाहिए, तो इसके अंदर माइनस आ जाएगा, माइनस की रेंज इधर है, तो -पाई/3 ये इसके बराबर हो गया है, और ये इस इंटरवल में भी है, तो ये इंटरवल हो गया, इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू। और एक कोस के लिए और किया भाई, कोस के लिए इसलिए किया है कि यहाँ माइनस है, लेकिन इसकी रेंज जो होती है, इसकी जो ब्रांच रेंज जो होती है, प्रिंसिपल ब्रांच रेंज जो होती है ना, वो प्लस में होती है, इसलिए समझाने के लिए मैंने ये किया है। देखो कैसे, वही थीटा बराबर मान लिया प्रिंसिपल वैल्यू, इसको थीटा के बराबर किया, इसका कोस इधर आ गया, ये आ गया, सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कोस इनवर्स क्या होती है, 0 से पाई/2 और क्लोज इंटर, मतलब आंसर इसमें आएगा, उत्तर भी क्या लेना है, माइनस भी लेना, तो माइनस कैसे आएगा ये सोचना है, तो भाई ये इसमें माइनस सेकंड क्वाड्रेंट भी तो आ रहा है, पाई/2 से ऊपर भी है, और कोस का सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस, इसलिए इसका मान पाई/2 से ऊपर लिख के जाएंगे हम, ये दिमाग लगाना था इसमें। थीटा की वैल्यू इसके बीच में हो गई, थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लिख के जाना है आपको, तो पाई -पाई/3, पाई/3 पे 1/2 होता है 60 डिग्री पे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लेने के लिए इसको क्या लिखेंगे, पाई -पाई/3, और ऐसे लिखते ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आना ही है, तो ये हो गया 3 पाई -पाई करेंगे तो 2पाई/3, ये इस इंटरवल में भी है, तो कोस इनवर्स ये हो गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई इसकी, ये हो गई, इस पे ये माइनस का क्या आता है, 1/2 आता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।